In this video, we are going to understand the basic structure of the library we are building. So, this is the folder structure, overall folder structure that we are going to use in our library. So, this is name of our base library, my stack lib. I have taken it as an example. Then init file is so that the folder can be considered as an individual package, while internally and externally. Then a config folder is so that we can define the environment variables and settings in it. Like in settings.py, it has global model names. Like अगर किसी मॉडल का नाम जैसे T5 मॉडल है तो उसका कुछ लंबा नाम है T5 base slash text summarization. So rather than writing whole name at multiple places in the library, we can define a global variable T5 model and give it the name. और हम इसमें बार बार यूज कर सकते हैं. देन एपीआई की स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर जो अलग अलग जगह यूज होगी. देन आता है कोर फंक्शनलिटीज. इसमें सारी जो शेयर यूटिलिटीज होती है जो नेटिव पाइथन हेल्पर्स होते हैं. लाइक आपको ओएस की कुछ या फिर एजेक्स की या डेट टाइम की कुछ फीचर्स यूज करने हैं. जैसे फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, those tools जो कि बेसिक्स होती है कोर फंक्शनलिटीज. देन डाटा मॉडल्स विजन these three आर आई हैव टेकन एज एन एग्जाम्पल कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि डेटा क्या होगा कि एक डेटा फ्रेम और एरे ये दोनों अपने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए काम आएंगे. लाइक पूरी लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम्स बनेंगे जो डाटा डाटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, एरे के फॉर्मेट में होगा. तो उसे हैंडल करने के लिए जो फंक्शनलिटीज होगी, जो फंक्शंस काम आएंगे, वो हम इसके अंदर बनाएंगे. देन आता है मॉडल्स. मॉडल्स में मैंने दो यूज किए, एक ट्रांसफॉर्मर एंड एक टोर्च. ट्रांसफॉर्मर में क्या, जैसे अलग अलग अपन को हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स यूज करने हो जहाँ पे मॉडल्स अपलोडेड है. वो जैसे T5 हो गया, बार्ट हो गया, पेगासस हो गया. तो लोडर में क्या करेंगे, हम उन्हें लोड करेंगे अपने लोकल सिस्टम में. देन इन पाइपलाइंस में हम उनकी पाइपलाइन बनेंगी कि उन मॉडल को लोड तो कर लिए, अब उनकी फंक्शनलिटीज कैसे होगी. लाइक अगर हम जाके देखें तो लोडर में मैंने तीन फंक्शन मॉडल्स लोड किए थे, गेट T5, बार्ट एंड पेगासस. एंड वही पाइपलाइंस में मैंने अभी नहीं किया. पाइपलाइन में मैंने यहाँ पे पाइपलाइंस बनाई हैं कि समराइज टेक्स्ट विद T5, समराइज विद बार्ट, समराइज विद पेगासस एंड ऑल. ये सब. देन आता है हमारा देन आता है विजन. विजन से रिलेटेड सारे फंक्शनलिटीज होंगी. लाइक योलो हो गया, ओपन सीवी की कुछ यूटिल्स हो गई, ये सब चीज़. फिर एपीआई जिसमें हम सारे एंड पॉइंट्स बनाएंगे अपने फास्ट एपीआई बेस्ड. ओके. सो मेन में क्या होगा, मेन में सारी एपीआई के हम एंड पॉइंट्स बनाएंगे. एंड रेदर देन कि हम सारे एंड पॉइंट्स मेन में बनाए, हमने क्या किया, एक राउट्स फोल्डर बनाया और उसमें अलग अलग मॉड्यूल के नाम से अलग अलग फाइल्स बना दी. जिसमें लाइक एक विजन मॉड्यूल है तो विजन की सारी एंड पॉइंट्स हम विजन फाइल में बना देंगे ताकि कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड रहे. देन आता है रिक्वायरमेंट फॉर टीएक्सटी जिसमें हम सारे रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे विद वर्जन्स. डॉकर फाइल अगर आपको इमेज बिल्ड करनी है डिप्लॉयमेंट के लिए, if you are using Docker for deployment, then it is used. And README. README is just a basic guidance how to use what it does and how to replicate it, like this one. So that's it for now.